नमस्कार दोस्तों, जीआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बोलेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि ये शब्द थोड़ा सा ऑड लग रहा है। हरामी जापानीज शब्द है। हमने इसके पहले भी हमने जब बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे थे तो उसमें हमने बता दिया था। ये भारत में थोड़ा सा इसको ऑड दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए जब हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का हमने जब वीडियो रिलीज़ किया था तो मेरा चेला ने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था एक कि सर आप कैसी वीडियो बनाने लगे हो आजकल। तो देखिए, ये थोड़ा ऑड भारत में ऐसा चलता है, लेकिन जापान में हरामी शब्द का अर्थ होता है प्रेग्नेंट लेडीज़। ये हम आपको बता देते हैं। और ये क्यों बनाया गया प्रेग्नेंट लेडीज़, क्योंकि यहाँ देखिए क्या होता है कि इसका कैंडल ही ऐसा है जो आज हम लोग इसका यूज करने के बारे में सब कुछ बताएंगे डिटेल। आप वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ देखिए इसकी कैंडल ये है कि पहले ये आपका ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, इस तरह का रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसके बाद। तो ये क्या होता है कि इसका इसका वीकनेस ये है और ये इसका लो है। अब इसमें हमने आपको बता देते हैं कि अब ये ग्रीन कैंडल में इसको जो हम लोग बोलते हैं ये है आपका ओपन प्राइस, और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज प्राइस। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्लोज प्राइस। अब इसमें क्या होता है कि ये इसका वीक बोला जाता है। ये जो वीक है इसका मतलब कि ये प्राइस यहाँ तक आया फिर वापस लौटकर यहाँ क्लोज ओपन होगा। तो यहाँ देखिए वीक लगा हुआ। अब ये जो रेड कैंडल का जो वीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इसके क्लोज प्राइस जो होगा, इस कैंडल का क्लोज प्राइस और इस कैंडल का ओपन प्राइस, इस दोनों के बीच में ये होना चाहिए। और इस कैंडल को हम लोग बेबी कैंडल के नाम से जाना जाता है, इसलिए जापान में इसको और इसको मदर कैंडल के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं ना, मदर कैंडल के नाम से जाना जाएगा इसको। इसलिए ये देखिए ये जो ऐसा बना ये, तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ के नाम से इस तरह से इसको संबोधित करते हैं। जापान में हरामी को प्रेग्नेंट लेडीज़ के नाम से जाना जाता है और भारत में थोड़ा सा इसको ऑड माना जाता है। अब क्या कीजिएगा, कैंडल में ऐसा है इसलिए मुझे भूलना पड़ रहा है। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब ही ये होता है कि ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, पहचानने का तरीका ध्यान रखिएगा। ये जो बेबी कैंडल होना चाहिए, इसके क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के बीच में इसका वीकनेस और ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों इसके बीच में होना चाहिए। तभी हम लोग मानेंगे कि यह बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो चुका है। तो इसका यूज भी देखेंगे हम लोग। देखिए, आप चाहे कहते हैं कैंडलस्टिक पढ़ लीजिए, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ लीजिए, लेकिन आपको यूज करने अगर इसका नहीं आया, देखिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरे भारत में आप देख लीजिए, सभी जो नए बिगनर जो पुराने हो चुके हैं सारे पढ़े हैं, सभी कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका यूज इसका कई तरह से की जाती है। इसलिए इसका यूज करने में आ जाए तो ही आप समझिए कि आप मास्टर बन गए। मैं अगर यूज करने नहीं आया तो फिर ये तो सभी जानते हैं कैंडलस्टिक होती है। कैंडलस्टिक जानने से नहीं होगा, यूज करने कैसा है वो सीखना चाहिए। तो आइए आपको हम बहुत सरल तरीके से इसमें कोशिश करेंगे कि आपको यूज इसका बता सकें सही तरीके से, सरल तरीके से। और यहाँ देखिए अब इसका यूज कैसे करेंगे, आइए आपको हम बताते हैं इसके जस्ट ऊपर। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि मार्केट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब जहाँ मर्जी इस कैंडल को खोजिएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ऑप्शन की, ऑप्शन बाइंग में बात कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन बायर जो होते हैं उसमें, ऑप्शन बायर में हम इस कैंडल की स्टडी कर रहे हैं। इक्विटी में, कमोडिटी में ये अलग अलग फंक्शन का काम करता है, उसका अलग अलग इसकी रेट होती है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वर्क देखिए 5 मिनट के कैंडल में भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, 10 मिनट के कैंडल में भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, 15 मिनट के कैंडल में भी ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये इंट्राडे में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जो इंट्राडे खिलाड़ी है, ऑप्शन बाइंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बेस्ट सेटअप है ये। 15 मिनट में बहुत अच्छी काम करता है। जो पोजिशनल वाले हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है।
जैसे मैं आप 1 आवर की कैंडल देख लीजिए, 1 डे का कैंडल देख लीजिए, 1 वीक का देख लीजिए, उसमें भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है और अच्छी रिटर्न देकर जाता है। बोली बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब इस बनता कैसे है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखेंगे। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, अब जहां मर्जी इस्तेमाल कर लीजिएगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं अभी, तुरंत हम निफ्टी की भी बात करेंगे। अभी यहाँ देखिए बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ आने के बाद एक ग्रीन कैंडल का निर्माण किया, ध्यान रखिएगा, ग्रीन कैंडल का निर्माण किया और उसके जस्ट बाद एक बेबी कैंडल रेड कैंडल यहाँ पे बन गया। तो आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट लगा होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ट होगा, वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम का चार्ट इंडेक्स में बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है तो इसका मंथली चार्ट खोल लीजिए, मंथली चार्ट में आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि वॉल्यूम के चार्ट में यहाँ जो ग्रीन कैंडल है उसकी वॉल्यूम जो होगी वो ऐसे होगा और रेड कैंडल की वॉल्यूम जो होगी ग्रीन कैंडल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यह ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ट्रैप हो जाइएगा। तो यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल से इसकी रेड कैंडल की जो वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये कैंडल काम करेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो कैंडल बन गया ये हो गया आपका बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। जब ये बाहर निकलेगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जब ये यहाँ से रेड कैंडल बनाते हुए जब नीचे निकलेगा तो इसके नीचे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अगर ऑप्शन बायर हैं तो बैंक निफ्टी का पुट यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और ये नीचे की तरफ रवाना हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि मेन पॉइंट है कि आप कैसे पहचानिएगा कि यह कैंडल आपका काम करेगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि ये कभी भी ध्यान रखिएगा, ये कभी भी रेजिस्टेंस पे बनेगा। अब आप कहेंगे रेजिस्टेंस की चिड़िया का नाम है, अगर आप बिगनर है आपको पता नहीं है रेजिस्टेंस किसे कहते हैं तो हम इसमें आपको इस चैनल पे वीडियो बना हुआ है रेजिस्टेंस का, आप जाकर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसमें खींचना। अब हम बहुत डिटेल में बात की है कैसे सपोर्ट को पहचाने, कैसे रेजिस्टेंस को। अब डायरेक्ट इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कैसे पहचाने को वहाँ से देख लीजिएगा और ये कभी भी रेजिस्टेंस पे बनेगा। और बैंक निफ्टी का जो यहाँ से ये जो रैली है, ये रैली अप्रोक्सीमेटली 300 से लेकर 400 पॉइंट का होना नेसेसरी है। उससे कम अगर रैली किया होगा तो ये बनेगा तो फर्जी हो जाएगा। 500 पॉइंट हो जाए और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये। तो अगर ये 500 पॉइंट की रैली करने के बाद अगर ये बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर ये निर्माण करता है तो ये आप समझिए कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेकर जा सकता है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये जो हमने कैंडल बनाया है ये कैंडल, ये दो प्रकार के यहाँ कैंडल बन सकते हैं। एक तो मारूबोजू कैंडल भी बन सकता है। और मारूबोजू देखिए कौन सा कैंडल होता है, देखिए मारूबोजू कैंडल इस तरह से होता है, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, जिसमें वीक नहीं होता है। देखिए मारूबोजू कैंडल भी यहाँ पे बन सकता है, तभी ये वर्क उतना ही करेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। या वीक वाले बनेगा तभी हो वर्क ऐसा ही करेगा। अब आइए निफ्टी 50 में बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 में इसकी रैली कितने की होनी चाहिए, कम से कम 80 से लेकर 120 पॉइंट की रैली होनी चाहिए निफ्टी 50 में, ए पॉइंट से लेकर और इस बी पॉइंट के बीच में। इस बी पॉइंट तक कितने की रैली होना चाहिए, 80 से लेकर 100, यहाँ ध्यान रखिएगा, 80 से लेकर 120 पॉइंट की रैली होना ज़रूरी है, तभी जाकर ये काम करेगा। और जब ये रैली 120 पॉइंट का होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ए पॉइंट पर आप फीबो रिट्रेसमेंट आप जानते होंगे, फीबो रिट्रेसमेंट हमने बता रखा है इस चैनल पे कैसे लगाते हैं। तो ये ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक फीबो रिट्रेसमेंट का आप लगाइएगा तो यहाँ से फीबो रिट्रेसमेंट अगर जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0.38% को ये ब्रेक कर देना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 0.38% के जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। और ये ब्रेक करने के बाद ब्रेक कर दिया तो आप इसको ले जा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक। पहला आपका टारगेट हो जाएगा 0.68% का, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा 0.78% का, यहाँ ध्यान रखिएगा। ये दो टारगेट के लिए आप इस कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मान लें कि इक्विटी है,
इक्विटी के बारे में अगर आपको हम बता दें, इक्विटी में रैली कितना होना चाहिए। अगर इक्विटी बाइंग करते हैं और ऑप्शन बायर नहीं है तो इक्विटी में आपको ध्यान रखिए 3 से लेकर 4% की रैली होनी चाहिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तब जाकर ये कैंडल काम करेगा। अब देखिए 300-400% क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 1000 का कोई स्टॉक है, एक पर शेयर 1000 की है, तो उसका 4% अगर आप निकालिएगा तो कितने रुपये हो जाएगा, यानी 40 रुपये। तो अप्रोक्सीमेटली 40 रुपये का अगर ये रैली कर रहा है और 40-50 की रैली के बाद अगर यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है तो आप इक्विटी में इसको डाउनवर्ड के लिए ले जा सकते हैं। और पहली टारगेट आपका हो जाएगा 0.68% और दूसरी टारगेट 0.78% का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिस्क कितना का होगा, एसएल का अगर आपने वीडियो नहीं जानते हैं तो वीडियो हम एसएल के भी डाल रखे हैं। अब बहुत अच्छी वीडियो रिस्क मैनेजमेंट की बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देखिए, रिस्क मैनेजमेंट पहले करना सीखिए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये कैंडल बना है मदर कैंडल, इस मदर कैंडल के हाई के ऊपर 2 रुपये ऊपर आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं और इसके नीचे इसको डाउनवर्ड ले जा सकते हैं। अगर इससे भी छोटा एसएल लेना चाह रहे हैं तो ये मदर कैंडल का जो 50% है, यहाँ पे 50% यहाँ आएगा, 50% पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एसएल लगा सकते हैं और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। और ये अगर पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ बाई करके इसको 0.68% पहला टारगेट और 0.78% दूसरा टारगेट के लिए आप ले जा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये है आपका बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। जिस भी भाई बंधुओं को अगर ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करें, उनको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर और टेलीग्राम फ्री का है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी कोर्स के रिकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज चलता है, तो कोई भी कोर्स के रिकॉर्डिंग अगर कोई इंक्वायरी हो तो कभी भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। 1 मिनट और आपको हम बता दें, चलिए आपको हम चार्ट पर भी ले चलते हैं और चार्ट पर ले जाने के बाद आपको चार्ट पर भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि चार्ट पर इसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ आइए, देखिए ये चार्ट पर आ गए और चार्ट पर देखिए क्या होगा कि इस चार्ट पर देखिए कहाँ पर निर्माण किया गया है। ये है आपका, ये देखिए ये कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये और ये कैंडल, इस दोनों कैंडल को आप देखिए। इस कैंडल को हम लोग मदर कैंडल, इसको बेबी कैंडल के नाम से जानेंगे। और दोनों यहाँ देखिए यहाँ बना हुआ है और दोनों बनने के बाद ये जैसे ही इसको नीचे लेकर आया, आप यहाँ से देखिए रैली कितनी अच्छी नीचे की तरफ गई है। तो ये इस तरह से हम लोग बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए दूसरे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल को आप देखिए रेजिस्टेंस एरिया पे बना हुआ है, देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस पे बना हुआ। और जैसे ही इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ जाकर रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही कंटिन्यू किया इसने। तो नीचे डाउनवर्ड की तरफ देखिए इतनी बड़ी रैली आई है, 43,400 से लेकर 42,000 लगभग 600 तक की रैली आया है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ से यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपको इस पर भी इम्प्लीमेंट करके समझा दिया। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक आप इससे कुछ लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।